हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। ये क्लास फर्स्ट एसएसटी की क्लास है और इसमें हम आपको फर्स्ट टर्म का लास्ट चैप्टर आज पढ़ाने जा रहे हैं। इसको ध्यान से पढ़िएगा और देखिएगा इस चैप्टर में क्या आपको बताया गया है। तो ये चैप्टर 8 है और बीइंग, इसका जो टाइटल है वो क्या है, बीइंग सेफ, यानी कि हम अपनी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। तो इसके कुछ मेन पॉइंट हैं जिनके बारे में पहले हम समझेंगे कि वो पॉइंट क्या है और उनमें हमको क्या चीज़ बताई जा रही है। सबसे पहले है सेफ्टी। ये है सेफ्टी। तो हम किन किन चीज़ों से अपनी सेफ्टी कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, ये चीज़ें हमको पहले वाले पॉइंट में जो है वो बताई गई। यानी कि सेफ्टी में सुरक्षा करना या सुरक्षित रहना, किस तरह हमें एक्सीडेंट को अवॉइड करना है जिससे हम दुर्घटना को टाल सकते हैं, कैसे कौन से नियम हैं जिनसे हम इनका पालन करके हम अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं, और कहाँ पे हम घर पे बाहर कहाँ पे हम अपनी सुरक्षा किस प्रकार कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हम इस पॉइंट में पढ़ेंगे। फिर दूसरा पॉइंट हमारा है सेफ एट रोड, यानी कि रोड पे जब हम चलते हैं तो किन नियमों का हमें पालन करना चाहिए और वहाँ पर हम कैसे अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। जैसे है वी शुड ऑलवेज वॉक ऑन द रोड या ऑन द फुटपाथ। वी शुड ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ। हम फुटपाथ पर जब चलते हैं, रोड पे चलते हैं, तो हमें फुटपाथ का प्रयोग करना चाहिए जिससे हम एक्सीडेंट को अवॉइड कर सकते हैं। फिर है वी शुड नॉट प्ले एंड रन ऑन द रोड। हमें रोड पे कभी भी खेलना नहीं चाहिए और ना ही उस पर भागना चाहिए। जब भी हम रोड को क्रॉस करें तो जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करना चाहिए जिससे हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। फिर आता है कि सेफ्टी रूल्स एट होम। घर पे हम कौन कौन सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमको हार्मफुल होती हैं, जो हमें नुकसान कर सकती हैं और हमारा एक्सीडेंट हो सकता है। जैसे है बोर्ड के स्विचेस को हमें नहीं छूना चाहिए, हमें किचन में गैस या स्टोव के पास नहीं खेलना चाहिए। जैसे सॉफ्ट थिंग्स है, चाकू है, सीज़र है, इरेज़र है, ब्लेड है, इन सब चीज़ों से हमें नहीं खेलना चाहिए क्योंकि इससे हाथ कट सकता है और दुर्घटना हो सकती है। तीसरा पॉइंट आता है हाउ टू कीप सेफ आउटसाइड। घर के बाहर हम कैसे अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। उसमें क्या चीज़ें हैं कि कभी भी कोई हमारे साथ हमको कोई खाने पीने की चीज़ देता है वो हमें नहीं लेनी चाहिए। अनजान व्यक्ति से हमें ज़्यादा बातचीत नहीं करनी चाहिए, उनसे घुल मिल के नहीं उनके साथ रहना बात करनी चाहिए, ना ही उनके पास ज़्यादा सट के बैठना चाहिए। और यदि हमारे साथ कोई मिसबिहेव करता है, कोई कुछ करता है, तो उसको हमें अपने से बड़ों को बताना चाहिए। कोई हमें कोई खाने पीने की वस्तु देता है तो उसको हमें नहीं खाना चाहिए क्योंकि कभी कभी ये होता है कि उसी से वो व्यक्ति भी खाता है और उसी से वो आपको देता है, चूँकि उसमें पॉइजन भी मिला हो सकता है। और अननोन पर्सन के साथ हमें कभी भी बाहर नहीं घूमने जाना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिनको हमने सबसे पहले समझा और उसमें ये पता चला कि हम कैसे अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। अब आते हैं चैप्टर पे। चैप्टर को हम पढ़ते हैं, एक्सप्लेन करते हैं और आप उसको समझिए। सबसे पहले सेफ्टी यानी सुरक्षा। सेफ्टी मीन्स प्रोटेक्शन फ्रॉम डेंजर एंड हार्म। सेफ्टी का मतलब होता है सुरक्षा, यानी कि हम खतरनाक चीज़ों से या खतरों से कैसे हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। वी मस्ट ऑलवेज टेक केयर ऑफ आवर सेल्फ एंड अदर, यानी कि हम किस तरह से अपनी और दूसरों की सुरक्षा कैसे करनी चाहिए, वो हमें कैसे दूसरों की सुरक्षा करनी चाहिए। मोस्ट ऑफ द मिसहैपनेस ऑकर ड्यू टू आवर केयरलेसनेस, यानी कि ये सबसे महत्वपूर्ण है
कि जब भी कोई दुर्घटना होती है तो हमारी लापरवाही की वजह से ही होती है। यदि हम अपनी केयर करें और दूसरों की भी ध्यान रखें तो हम एक्सीडेंट को अवॉइड कर सकते हैं। टू अवॉइड एक्सीडेंट यानी कि एक्सीडेंट को हम टाल सकते हैं। वी शुड ऑलवेज बी केयरफुल एंड अलर्ट। यदि हम अलर्ट रहें यानी तैयार रहें, सजग होकर रोड पे चलें, इधर उधर हमारा ध्यान भंग ना हो, और तो हम क्या कर सकते हैं, हम सदैव एक्सीडेंट को अवॉइड कर सकते हैं। वी शुड फॉलो सम सेफ्टी रूल्स टू बी सेफ। यदि कुछ सेफ्टी रूल्स के कुछ नियम हैं, कुछ उनको हम यदि फॉलो करते हैं, उनको हम मानते हैं, उन नियमों को हम मान के चलते हैं तो हम सेफ रह सकते हैं। सबसे पहले आते हैं, देखते हैं सेफ्टी एट रोड। रोड पे हमें चलते समय किन नियमों का पालन करना चाहिए। वी शुड ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ। हमें सदैव फुटपाथ पे ही चलना चाहिए। रोड के किनारे जो कच्ची रोड बनी होती है, ज़रा सी जो जगह लेफ़्ट साइड राइट साइड छूटी होती, हमें हमेशा उसी पे चलना चाहिए। वी शुड नॉट प्ले एंड रन ऑन द रोड। हमें रोड पे कभी भी दौड़ना या भागना नहीं चाहिए। वी शुड क्रॉस द रोड एट जेब्रा क्रॉसिंग। यानी कि हमें सदैव रोड जब भी रोड हम क्रॉस करें, पार करें, चलें, तो क्या करें, हम जेब्रा क्रॉसिंग का ही उपयोग करें। जेब्रा क्रॉसिंग यानी कि जहाँ पे वाइट पट्टियाँ पड़ी होती हैं और उन पट्टियों पे यदि हम चलते हुए रोड को क्रॉस करेंगे तो हम एक्सीडेंट को अवॉइड कर सकते हैं या हमारे साथ कोई भी दुर्घटना नहीं घटित हो सकती। ऑलवेज क्रॉस द रोड विद एन एल्डर। हमें सदैव अपने से बड़ों के साथ में ही रोड को क्रॉस करना चाहिए। वी शुड ऑलवेज फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। और ट्रैफिक रूल्स के जो नियम हैं उनको हमें फॉलो करना चाहिए। वी शुड स्टैंड इन अ क्यू एट द बस स्टॉप। क्यू मीन्स लाइन, पंक्ति। बस स्टॉप पे जब भी हम खड़े हों तो क्या लाइन बना कर खड़े हों। यदि बस आती है तो हमें क्या है, 1 बाय 1 करके चढ़ना चाहिए। पहले तो बस रुके, जो भी पैसेंजर उतरने हो यात्री उनको उतरने देना चाहिए और फिर जा कर के हमें एक एक करके बस में चढ़ना नहीं चाहिए। एक साथ नहीं चढ़ना चाहिए क्योंकि एक साथ चढ़ने में दुर्घटना घटित हो सकती है। अब आते हैं हम कि जैसे वी शुड फॉलो द ट्रैफिक लाइट। ट्रैफिक लाइट क्या होती है बच्चों, जब हम जाते हैं देखते हैं तो ग्रीन, येलो और रेड कलर का सिग्नल होता है जिसमें लाइट जलती है। उनके क्या नियम हैं, उनको हम कैसे जानेंगे कि कौन सी लाइट पे हमें क्या करना चाहिए, तो ये चीज़ हम इसमें देखेंगे। सबसे पहले है द रेड लाइट से टू स्टॉप। ये लाल रंग की बत्ती जलती है तो हमें जहाँ पे हैं वहीं रुक जाएं, स्टॉप हो जाएं। फिर है द येलो लाइट से टू वेट। येलो लाइट जब जले, येलो लाइट का मतलब होता है कि इंतज़ार करना। जब येलो लाइट जलती है तो हमें अलर्ट हो जाना चाहिए। रेड जलेगी तो ही हमें, रेड लाइट पे हमें रुकना चाहिए, येलो लाइट पे हमको अलर्ट हो जाना चाहिए कि हमें कब रोड क्रॉस करनी है। और जब द ग्रीन लाइट सेज टू गो, जब ग्रीन लाइट जलती है तो हमें चलना चाहिए। ये आपकी बुक में पिक्चर बनी हुई है और इसमें रेड लाइट है यानी कि स्टॉप, हमें रुकने के लिए सिग्नल देता है। येलो लाइट पे हमें वेट करने यानी इंतज़ार करने का सिग्नल देता है कि जब अगली लाइट का सिग्नल हो तभी हमें रोड को क्रॉस करना है। जब ग्रीन लाइट चलती है तो हम क्या करते हैं, हम रोड को क्रॉस करते हैं। इस फिगर को आपको अपनी कॉपी पे, SST की कॉपी पे बनाना भी है और कलर भी करना है। ये हमने आपका ट्रैफिक सिग्नल बनाया हुआ है। इसमें हम रेड लाइट बनाएंगे सबसे ऊपर, फिर हम येलो लाइट को करेंगे और फिर हम ग्रीन लाइट को करेंगे, क्योंकि और इस फिगर को बना करके आपको कॉपी पे भी बनाना है और कलर करना है। आगे देखते हैं सेफ्टी रूल्स एट होम। घर पे हम कौन से नियमों का पालन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक आयरन, माइक्रोवेव ओवन, टोस्टर एक्सेट्रा आर
इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, जो ये इलेक्ट्रिक यंत्र हैं, जो वस्तुएं हैं, जैसे आयरन है, प्रेस, माइक्रोवेव हो गया, ओवन हो गया, तो ये सब क्या हैं, ये बिजली से चलने वाले उपकरण हैं। वी शुड नॉट टच इलेक्ट्रिकल थिंग्स और गैजेट्स विथ वेट हैंड्स, यानी कि हमें ये जो इलेक्ट्रिक यंत्रों को है उनको हाथ से नहीं छूना चाहिए। वी शुड नॉट प्ले नियर गैस स्टोव इन द किचन, हमें गैस किचन में गैस ये जल रही हो या स्टोव जल रहा हो उसके पास नहीं खेलना चाहिए। वी शुड नॉट ओपन डोर फॉर अननोन पर्सन और स्ट्रेंजर, यानी कि यदि कोई डोरबेल बजाता है तो हमें क्या है, अगर कोई हम अपरिचित व्यक्ति है तो उसके लिए हमें जो दरवाज़ा है वो नहीं खोलना चाहिए। स्ट्रेंजर मीन्स होता है अपरिचित, कोई भी अपरिचित व्यक्ति है तो उसके सामने हमें उसको लिए दरवाज़ा नहीं खोलना चाहिए। वी शुड नॉट हाइड इनसाइड द कबोर्ड व्हेन व्हील प्लेइंग, जब भी हम घर के अंदर खेलें तो हमें घर में कबोर्ड के अंदर कभी भी छुपना नहीं चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कबोर्ड के दरवाजे जो हैं वो बंद हो जाते हैं, खुलते नहीं हैं और उसमें दम घुट के कोई भी दुर्घटना हो सकती है। वी शुड नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट लाइक नाइफ, ब्लेड एंड सीजर, जो शॉर्ट थिंग्स हैं, जैसे घर में बहुत सी चीज़ें ऐसी रखी होती है जो हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं, जो हार्मफुल होती हैं, जैसे ब्लेड है, सीज़र है और नाइफ़ है, चाकू है और कैंची है। इनसे क्या होता है कि हाथ कट सकता है या फिर और भी कोई बड़ी दुर्घटना होने का भी डर रहता है। वी शुड नॉट थ्रू फ्रूट पिल्स हियर एंड देयर ऑन द ग्राउंड, हमें पिल्स में छिलके, वो किसी भी चीज़ के छिलके हों, चाहे फ्रूट्स के हों या सब्जी के हों, किसी भी चीज़ के वस्तु के छिलके हों, उनको हमें ग्राउंड में यानी कि मैदान में छितरा के इनको फेंकना नहीं चाहिए। फिर है एनी वन में स्लीप ओवर देम एंड गेट हर्ट, क्योंकि उससे क्या होता है, एनी वन मीन्स कोई भी व्यक्ति जो होता है वो उस पर स्लिप हो करके उसका पैर छिलकों पे पड़ के फिसल सकता है, गिर सकता है और दुर्घटना घटित हो सकती है। सो वी शुड थ्रो फ्रूट्स पिल्स इन द डस्टबिन, इसलिए हमें फ्रूट्स के जो भी छिलके हैं उनको डस्टबिन में ही डालना चाहिए। हाउ टू कीप सेफ आउटसाइड, यानी घर के बाहर हम कैसे अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, इसके बारे में हम आगे के पैराग्राफ में देखेंगे। नेवर टॉक टू द पीपुल यू डू नॉट नाउ, हमें कभी भी जिस व्यक्ति को हम जानते नहीं हैं, अपरिचित है, उससे हमें बात नहीं करनी चाहिए। स्ट्रेंजर में मिसगाइड यू, वो अजनबी व्यक्ति जो होता है, स्ट्रेंजर मीन्स अजनबी, अपरिचित, वो व्यक्ति हमको मिसगाइड कर सकता है मिसगाइड कर सकता है, यानी कि हमको गलत मार्ग पे वो ले जा सकता है। नेवर लेट एनी वन टच यू, हमें कभी किसी को टच नहीं करना, यानी पास में सट के भी नहीं बैठना चाहिए, ज़्यादा चिपक के नहीं बैठना चाहिए, थोड़ा सा गैप बना करके बैठना चाहिए। दे में मिसबिहेव विद यू, क्योंकि वो आपके साथ कोई भी मिसबिहेव कर सकता है। नेवर एक्सेप्ट फूड और स्वीट्स फ्रॉम अननोन पीपल, कोई भी अपरिचित व्यक्ति है तो उससे हमें फल या सब मिठाई को नहीं लेना चाहिए। दे में पॉइजन यू, क्योंकि उसमें पॉइजन भी हो सकता है। इफ़ एनी वन डिस्टर्ब यू और टेल्स यू टू डू समथिंग रॉन्ग इमीडिएटली टेल योर एल्डर्स लाउडली, यदि आपके साथ कोई मिसबिहेव करता है या मान लीजिए कुछ आपके साथ वो गलत करता है तो हमें क्या करना चाहिए, अपने से बड़े को हमें आवाज़ दे करके अपने पास जल्दी से बुलाना चाहिए और उससे अपनी बात को बताना चाहिए। इट इज़ अ क्राइम टू अवॉइड ट्रैफिक रूल्स, यदि हम ट्रैफिक रूल्स के जो नियम होते हैं उनका पालन करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं कि अपनी तो सुरक्षा करेंगे ही और साथ में हम दूसरों की भी सुरक्षा कर सकते हैं। और
ये उन नियमों को पालेंगे तो इससे क्या होगा, क्राइम भी कम होगा। जो लोग इन नियमों को पालन नहीं करते हैं उनके साथ ट्रैफिक पुलिस जो होती है कभी क्या करती है, उन पे चार्ज लगा देती है, फाइन चार्ज लगाती है, जिससे वो उन नियमों का पालन करें। जैसे हेलमेट ना लगाना, सिग्नल है, रेड लाइट है, येलो लाइट पे है, उससे रोड क्रॉस कर जाना। तो इनसे यदि हम ये सब करेंगे तो इससे क्या होगा कि नियमों का, जो ट्रैफिक रूल्स हैं उन नियमों का उल्लंघन होगा और उसको रोकने के लिए जो है ट्रैफिक पुलिस हमारे ऊपर कुछ चार्जेस लगाती है और वो लगा सकती है। तो बच्चों ये चैप्टर आपका 8 चैप्टर जो है बीइंग सेफ, ये आपका कंप्लीट होता है। इसको ध्यान से पढ़ना समझना, इसकी वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर आपको अपनी कॉपी पे करना है और जो भी एक्सरसाइज है वो आपको पीडीएफ के माध्यम से भेजेंगे और उसको केवल बुक में ही फिल करना और बुक से ही उसको याद करना। आपको ये जो ट्रैफिक सिग्नल है इसको कॉपी पे बना करके ऐसे ही आपको कलर करना है, ड्रॉ करना पहले पिक्चर को, फिर इसको कलर करना।